बकरा ईद है स्विट्जरलैंड की दुकान में। हेलो गाइस, आज बकरा ईद है तो हमारे मेवात में ईद और बकरीद की खुशियों का माहौल। एक 6 मिनट की कहानी। हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में बसा मेवात अपनी संस्कृति, परंपराओं और भाईचारे के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग बड़े ही दिल से त्योहार मनाते हैं और जब बात ईद या बकरीद की आती है तो पूरा इलाका एक उत्सव में डूब जाता है। ईद का इंतजार और तैयारी। रमजान का महीना शुरू होते ही मेवात के गांव और कस्बों की फिजा बदल जाती है। हर शाम लोग इफ्तार के लिए जुटते हैं। बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। सेवई, खजूर, फल और नए कपड़ों की दुकानों पर भीड़ लगने लगती है। बच्चे ईदी के सपनों में खोए रहते हैं तो महिलाएं घर की सफाई, सजावट और पकवान बनाने में लग जाती हैं। लड़कियां मेहंदी लगाती हैं और चूड़ियां खरीदती हैं। ईद की सुबह जैसे ही चांद दिखाई देता है, अल्लाहू अकबर की आवाज़ के साथ पूरे मेवात में ईद की खुशियां छा जाती हैं। ईद की सुबह पुरुष और लड़के नए कपड़े पहनकर ईदगाह या मस्जिदों की ओर रवाना होते हैं। ईद की नमाज के बाद गले मिलना, ईद मुबारक कहना एक परंपरा है जो दिलों को जोड़ती है। घरों में सेवीं, शीर खुरमा और अन्य पकवानों की महक फैल जाती है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और कोई भूखा न रहे इसका भी ध्यान रखा जाता है। यही है ईद का असली पैगाम, इंसानियत और बराबरी। बकरीद की तैयारियां। बकरीद ईद उल अजहा, कुर्बानी का त्योहार। यह पैगंबर हजरत इब्राहीम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। मेवात में बकरीद की शुरुआत हफ्तों पहले ही हो जाती है, जब लोग कुर्बानी के जानवर खरीदते हैं, बकरा, दुम्बा या कभी कभी ऊंट भी। बच्चे उन जानवरों को अपने दोस्त की तरह पालते हैं, उन्हें घुमाते हैं, सजाते हैं और प्यार करते हैं। यह एक भावनात्मक रिश्ता होता है जो कुर्बानी के दिन एक सबक सिखाता है, त्याग का, अल्लाह के प्रति समर्पण का। सुबह की नमाज के बाद कुर्बानी होती है। लोग जानवर को इस्लामी तरीके से ज़बह करते हैं और उसका मांस 3 हिस्सों में बांटते हैं, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। यही है बकरीद की आत्मा, बांटना, सेवा करना और त्याग करना। हर घर में गोश्त से बने खास व्यंजन जैसे निहारी, कबाब, बिरयानी और कोफ्ते बनाए जाते हैं और फिर शुरू होता है मेल जोल, एक दूसरे के घर आना जाना और समाज में एकता का उत्सव। भाईचारे की मिसाल। मेवात की एक खूबसूरत बात है, यहाँ के मुसलमान, हिंदू और अन्य धर्मों के लोग त्योहारों में मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं। ईद और बकरीद पर गैर मुस्लिम भी मुसलमान दोस्तों के घर जाते हैं और सेविंग या बिरयानी खाते हैं। उसी तरह मुसलमान भी होली, दिवाली में शामिल होते हैं। यह है मेवात की असली रौनक। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अंतिम बात, ईद और बकरीद सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि ये रिश्तों को मजबूत करने, दिलों को जोड़ने और समाज को एक साथ लाने का जरिया है। मेवात में इन त्योहारों की खुशियाँ सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं, बल्कि उनमें बसी है इंसानियत की महक और मोहब्बत की मिठास। ईद मुबारक, बकरीद मुबारक। अब नुआ ज़िला हरियाणा के बारे में गलत सूचना फैलाती है और इसके पीछे के कारणों व प्रभावों पर रोशनी डालती है। मेवात हकीकत बनाम दलाल मीडिया की कहानी। भूमिका हरियाणा का एक कोना मेवात, जिसे अब नुआ जिले के नाम से जाना जाता है, अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहता है। लेकिन जब भी ये क्षेत्र खबरों में आता है तो अधिकतर नकारात्मक और भ्रामक खबरों के जरिए। यह सवाल उठता है, क्या वाकई मेवात उतना ही अपराधग्रस्त या पिछड़ा है जैसा कुछ मीडिया चैनल हमें दिखाते हैं? मीडिया की भूमिका और दलाली। देश में कुछ बड़े मीडिया हाउस अब पत्रकारिता से अधिक प्रोपेगेंडा का काम कर रहे हैं। इनका उद्देश्य सूचना देना नहीं, बल्कि राजनीतिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना बन गया है। मेवात एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यही कारण है कि कुछ मीडिया संस्थान इसे एक सॉफ्ट टारगेट मानते हैं। छोटे अपराधों को बड़ा चढ़ाकर दिखाना, वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और कभी कभी फर्जी खबरें चलाना, ये सब इनके एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। गलत सूचनाओं के उदाहरण, मेवात में गो तस्करी का गढ़। इस हेडलाइन के साथ कई बार इलाके को बदनाम किया गया, जबकि सच्चाई यह है कि गो तस्करी की घटनाएं सीमित हैं और कानून व्यवस्था वहां भी काम कर रही है। हिंदुओं पर हमले। कई बार आपसी झगड़ों या मामूली घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देकर प्रस्तुत किया गया, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ा। पुलिस नहीं घुस सकती मेवात में,
ये दावा न सिर्फ झूठा है, फिर भी कच्चा है, बल्कि पुलिस विभाग की मेहनत और क्षेत्र की सामान्य जनता का अपमान भी है। असलियत क्या है? मेवात के लोग मेहनतकश हैं। यहाँ किसान, मजदूर, छात्र और व्यापारी सभी अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। हाँ, विकास की कुछ चुनौतियां जरूर हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुधार की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे क्षेत्र को गुनहगार घोषित कर दिया जाए। इसका प्रभाव, इस तरह की गलत मीडिया कवरेज से क्षेत्र की छवि खराब होती है, निवेश और विकास के अवसर कम हो जाते हैं, युवाओं में हताशा फैलती है और सामाजिक दूरी व नफरत बढ़ती है। निष्कर्ष, मेवात सिर्फ एक भूगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि लाखों लोगों का घर है, जिनके सपने और संघर्ष भी उतने ही सच्चे हैं जितने देश के किसी और कोने में। दलाल मीडिया के प्रोपेगेंडा के बजाय जमीनी सच्चाई जानना और समझना जरूरी है। अगर आप चाहें तो मैं इस स्टोरी को एक वीडियो स्क्रिप्ट, पॉडकास्ट या सोशल मीडिया पोस्ट में भी बदल सकता हूँ।